बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूला करें और कमेंट्स भी कर दिया करें कि आप लोगों को किस तरीके से आपको मेरी वीडियो लगी है, मतलब पसंद आई है या नहीं आई है, समझ में आया है नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करें ताकि पता चल सके कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं है, ताकि तो मैं कोई और दूसरा मेथड अप्लाई करूँ जिससे आप लोगों को बात समझ में आ सके। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलें, अब जैसे कि चैप्टर का नाम था हमारे पास मेट्राइसिस के हवाले से हमें काफ़ी मतलब पढ़ लिया कि मेट्राइसिस होता क्या है। अब उसके बाद एक और चीज़ थी कि डिटर्मिनेंट। अब सेकंड जो मतलब एक्सरसाइज है वो डिटर्मिनेंट बेसिस पे ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट की क्या है डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने लिख दी है कि एसोसिएटेड विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जो डिटर्मिनेंट होगा वो आप सिर्फ क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर इंट्रीज है। अब ये से क्या कहते हैं, इंट्रीज ए बी सी और डी। अब ये ए बी सी डी आपके पास इंट्रीज है, ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर ए से भी लिखा हो ना कि इसका मतलब ये कि ए को हम समझोगे जैसे आपको नंबर को मॉडुलस में लिखते हैं। ठीक है, टू वर्टिकल लाइन में हम जो भी मैट्रिक्स होगा उसको लिखा जाएगा। तो इसको हम जो मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स है, उसको भी हम इस तरीके से दो वर्टिकल लाइन में लिखेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसकी सॉल्यूशन कैसे होती है स्टूडेंट्स, इसकी सॉल्यूशन ये ऐसे होगी कि आपके पास अगर ए डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो समझो कि इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ए डी से मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस की निशानी होगी, और बी सी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में निशानी आएगी माइनस की। ठीक है, मेन डायगोनल और जो दूसरा डायगोनल आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में निशानी आ रही है माइनस की। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके एलिमेंट्स हैं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है। ठीक है, चलो समझो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है फाइंड फाइंड इस तरीके से लिखा हुआ, क्या कह रहा है कि ए डिटरमिनेंट निकालें। हमें पता ही है कि ये सैंपल होती है डिटरमिनेंट की है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे लिखेंगे पहले 2 4 3 5। ठीक है, हमने इसको डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, बीच में निशानी माइनस की, 4 3 12। ठीक है, पहले मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि पहले आप 3 4 को कर रहे, नहीं कि पहले बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, नहीं ऐसे नहीं। आप पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10, बीच में निशानी माइनस की, फिर 4 3 12। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। 10 में से अगर 12 माइनस करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। ये हो गया माइनस का। ठीक है, तो ये होता है मतलब डिटरमिनेंट अगर हम निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो मैं ये डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ 2/2 का। ठीक है, 2/2 ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होगा 2/2 का, मतलब जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स इक्वल होंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। 2/2 भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन याद रखना कि 1/1 का नहीं होगा, जरा 2/2 3/3। ठीक है, तो आपका ये 2/2 का आपका ऑर्डर होगा, इस तरीके से मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालोगे। अब 3/3 का उसका अलग मेथड है। ठीक है, तो 2/2 का उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे करते हैं 3/3 का। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ऐसे निकाल रहे हैं, तो अब लिखा है कि ऑर्डर ऑर्डर 3/3 का किस तरीके से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। चलिए समझे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ई एफ जी एच आई। सही है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अच्छा, ऑर्डर 3/3 को अगर हम निकालेंगे, ठीक है, ऑर्डर 3/3 को निकालते हैं बाय कौन से मेथड से, इसको कहते हैं लिबनिज फार्मूला। इसे कहते हैं हम लिबनिज फार्मूला।
ठीक है, मतलब ऑर्डर 3/3 का जो डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसका फार्मूला यूज, उसे कहते हैं लीबनिज फार्मूला, या उसको कहते हैं लेप्लासियन 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 एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स, अक्सर एमसीक्यूज में ये आता भी है कि अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 3/3 का तो उसका लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लीबनिज फार्मूला भी उसको कह सकते हैं या लेप्लासियन एक्सप्रेशन भी उसको कह सकते हैं। अब उसको किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो यही पहले देखें, हम डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं ना, डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं, तो इसमें आप फर्स्ट एलिमेंट लें, फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया आपने ए, तो वो रो और वो कॉलम क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, जिस रो में आपने ये लिया है ए, तो वो रो और वो कॉलम क्या होगी कैंसिल। तो यहां पे आ गया हमारे पास ई एफ एच आई। ठीक है, मतलब वो रो और वो कॉलम क्या हुआ कैंसिल हुआ था, तो हमारे पास वो रो और कॉलम कैंसिल है ई एफ एच आई। ठीक है, सेकेंड जब आप एलिमेंट लोगे तो वो माइनस लोगे, अगर ऑलरेडी माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट लोगे आप, जो एंट्रीज है वो माइनस में लोगे, और सेकेंड हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो के ही लोगे आप, सेकेंड हमारे पास क्या है बी, तो अब यहाँ पे लिखोगे बी। इसी तरीके से फिर वो मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट ऑफ, अब वो बी मतलब ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो क्या होगा डी एफ जी आई, तो यहाँ पे होगा हमारे पास डी एफ जी आई। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे ही प्लस है तो यहाँ पे प्लस की निशानी सी, बस सेकेंड वाले की आप चेंज करोगे। ठीक है, जो सेकेंड वाले को, अब वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी डी ई जी एच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ई जी एच। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, ए डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, 2/2 कर देगा, 2/2 बन गया, तो ये हो जाएगा ई आई माइनस एच एफ। ठीक है, इसी के माइनस बी आपका मल्टीप्लाई होगा डी आई और माइनस जी एफ, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा माइनस तो आ ही गई, तो प्लस सी आपका ऐसे ही, और डी एच आपस में मल्टीप्लाई हुए माइनस जी ई आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो ये समझो कि एक आपके पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया कि किस तरीके से हम 3/3 ऑर्डर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो अगर कहते हो तो एग्जांपल मैं आपका इसको एक सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है ना, चलो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये तो मैंने वैल्यू रखी है, अगर मैं इसकी जगह पे कोई वैल्यू ले लेता हूँ, समझो कि मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 2 3 4 5 6 2 1। ठीक है, चलो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा होगा कि फाइंड ए, अब यही से पता चलेगा कि ए का डिटरमिनेंट निकालें। अब हमें पता है कि 3/3 को निकालने के लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, लीबनिज फार्मूला या लैप्लासियन एक्सप्रेशन। अब वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए का मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1। अब 1 को हम इस तरीके से लिखेंगे, वो रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4 5 2 और 1। ठीक है ना, अब ये रो और कॉलम कैंसिल 4 5 2 1। सेकेंड लोगे आप माइनस की निशानी लोगे 2, अब वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये रो और कॉलम 3 5 6 1 3 5 6 1। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास +2। ठीक है, फिर वो कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 6 2। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। चले अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 4 1 4 -10। ठीक है, तो -2 3 1 3 -30 +2 3 2 6 -24। ठीक है, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, आगे तो वही है जैसे हमने 2/2 पे किया था स्टूडेंट्स, वैसे बन जाता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में निशानी आ गई माइनस की। ठीक है, चलें इसको अगर हम सॉल्व करें 4 में से स्टूडेंट्स, अगर हम 10 के तो कितने -6 -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 ही आएगा। ठीक है, इसी के से 3 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो माइनस के 27 आते हैं, -27 और माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के 54।
इसी के जरिए 6 में से अगर 14 माइनस करें तो माइनस के 18, माइनस 18 को प्लस 2 से करें माइनस के कितने आ गए 18 और ये हो जाएगा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब अगर -6 में से अगर मैं 54 माइनस करूंगा तो स्टूडेंट्स कितने आ गए 48, माइनस के 36, -48 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, और यही आपका क्या हुआ आंसर, मतलब इसका पूरे का जो डिटरमिनेंट निकलता है वो स्टूडेंट्स वो क्या निकलता है 12 निकलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब यहां से मैं रेज कर देता हूं, मजीद नेक्स्ट का हमारे पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्या सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular matrix if determinant, इसमें क्या है said to be singular matrix if determinant is equal to 0। मतलब क्या हो, इसके अंदर हमारे पास समझो कि डिटरमिनेंट कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो हम वो कहेंगे कि ये क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो इसको और भी कहते हैं इज आल्सो कॉल्ड, उसे कहते हैं इज आल्सो कॉल्ड, सिंगुलर मैट्रिक्स को इसको कहेंगे इज आल्सो कॉल्ड नॉन इनवर्टिबल। क्या होगा, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स हमें किसको कहते हैं, कैसे कि जिसमें हमारे पास क्या हो नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसके हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट 0 आए। ठीक है, अच्छा नॉन सिंगुलर क्या होंगे, ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या होंगे स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो यही है सिंपल, मैं यहीं पे बता देता हूँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, तो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं इफ determinant is not equal to 0। मतलब जिसमें अंदर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0 के इक्वल ना आ रहा हो, तो उसे कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। और इज आल्सो कॉल्ड क्या है, इन्वर्टिबल, नॉन नहीं, अब ये हो जाए इन्वर्टिबल। ठीक है, मतलब समझो कि यहां से एक चीज याद रखना कि सिंगुलर में होगा नॉन और नॉन सिंगुलर में होगा नॉन नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा इसमें नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चाहे आप लोग का 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स हो, तो जिसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलें उसके बाद हमारे पास क्या आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर बाय 2x2, हम क्या कर रहे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ले रहे हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स विथ ऑर्डर 2x2, क्योंकि 3x3 का जो है एडजॉइंट का मैट्रिक्स निकालने का वो मेथड ही क्या है, बहुत ही चेंज है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ ट्रांसपोज ऑफ
द कोफैक्टर ऑफ ए। अगर हम 3/3 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स। चलिए समझे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो एडजॉइंट स्टूडेंट ऐसे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे हाफ फॉर्म में। तो इसमें हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। ए डी जो हो जाएगा हमारे पास क्या होगा डी ए, और बाकी जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा की पोजीशन क्या होगी, साइन चेंज हो जाएंगी, -c और -b। अच्छा, और एक चीज याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, सेम ही आएगा, ठीक है। अगर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है कि अगर हम एडजॉइंट लें और उसको क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैं कहता हूँ ए इनवर्स, अगर मैं ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ क्या कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स का निकालने का, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ उसी का पॉसिबल होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, मतलब वो ऐसे मैट्रिक्स जो हमारे पास क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बाकी नहीं, क्योंकि इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो गया, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और याद रखें कि एडजॉइंट जो, अगर हम इनवर्स तो हम 3/3 का भी निकालते हैं, तो जो एडजॉइंट है मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ऑर्डर हमारे पास 3/3 हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है ऑर्डर 3/3, हाँ, इफ ऑर्डर 3/3, तो उस वक्त क्या करेंगे हम, देन फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स। एडजॉइंट बाय क्या होगा, कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की ले लें तो हम कर लेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। तो अब कोफैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हम अगर 3/3 का एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कोफैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए ये नहीं होगा, उसमें तो हम क्या कहते हैं, इसमें तो देखें मेन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन 3/3 में हम मेन डायगोनल तो कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा दो और दूसरे और एलिमेंट्स बनते हैं, उनके हम किस तरीके से साइन चेंज करेंगे, तो वो आप इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स बाय 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। चलें, ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।